नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में विकास या तो कांग्रेस के पोस्टर बैनर में दिखता है या तो यहाँ के नेताओं के तिजोरी में दिखता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वह है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही बो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। इससे पहले सुभाष नगर डिपो में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेट्रो यहीं नहीं रुकेगी, इसका विस्तार कर मंडीदीप भी ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सीहोर और विदिशा भी ले जाएंगे। जनगणना और महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सका। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो नारी शक्ति वंदन बिल पास किया है, उसके लिए परिसीमन और जनगणना यह 2 काम होने हैं। इसलिए जैसे ही आगामी लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने कहा कि नारी शक्ति बंधन बिल, जिसके माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आपने उसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आपने चिंता जताई कि कब लागू। डिलिमिटेशन कमीशन और सेंसस, ये 2 काम होने जरूरी हैं, जिसके आधार पर ये होगा। तो सेंसस होने वाला है, उस पर एक रोक लगी हुई थी, अभी हो जाएगा। कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाया। जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, वैसे सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू होगी और डिलिमिटेशन कमीशन भी बैठेगा। और जब वो बैठेगा तो फिर संख्या के आधार पर उनके क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर वो लेंगे, ताकि किसी राजनीतिक दल को ये कहने का मौका ना मिले कि इस सीट को आपने आरक्षित कर दिया है, उस सीट को आरक्षित कर दिया। बहुत सारी जगह राज्यों में ये आरोप लगते हैं कि किसी एक सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, किसी नगर पालिका जिला परिषद को भी पोस्ट के हिसाब से वैसे रिजर्व। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। बिल्कुल निष्पक्ष इस पे सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करे और महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकियों को ढेर करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने राजौरी के कालाकोट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। यहां सोमवार शाम से ही मुठभेड़ चल रही है, जो अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि कालाकोट इलाके में संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर यहां संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। अब आतंकियों को ढेर करने के लिए इस इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का अनुमान है कि इस इलाके में 2 आतंकी छुपे हुए हैं। सुबह से फायरिंग चल रही है। वैसे तो नफरी तो परसों से रात से ही लगी है। आज समझो 72 घंटे होने जा रहे हैं
तो रात को ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। उसमें हमने जो आवाज़ें सुनी हैं वो तो मोटार जैसे ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर वगैरह फटता है, इस तरह से बड़ी आवाज़ें भी आई और रात भर फायर चलता रहा। लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है क्योंकि पूरा गांव रात को सहमा रहा और कल भी दिन को हमारे तकरीबन आर्मी ने पूरी तरह से नाकाबंदी की हुई थी। लोग घरों के अंदर ही रहे हैं और किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी दहशत का माहौल है। और ये वाक़या जो है काफ़ी देर के बाद हुआ है क्योंकि इससे बीच में तकरीबन 18-19 साल के बाद ये दोबारा जो है मिलिटेंसी इतनी ज़ोरों पर इस वक्त सरगर्म नज़र आ रही है क्योंकि इस अर्चे में काफ़ी अमन हो गया था। अब लग रहा था कि हालात ठीक हैं, लेकिन यकदम ऐसे लग रहा है कि हालात फिर दोबारा वो पहले जैसे 97 में थे उसी तरह से 97 की जो हालत है वो वापस यहाँ दोहराई जा रही है और इसी तरह के माहौल बनने। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर लगभग 3 महीने बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस बीच पर्यटन सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में देश भर के पर्यटकों के लिए रेल सेवा शुरू होना अच्छी एवं राहत भरी खबर है। ट्रेन सेवा शुरू होने से शिमला के पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। इस ट्रैक के बंद होने से सैकड़ों लोगों का रोजगार बंद पड़ा हुआ था। अगस्त को जो हमारे यहाँ पर एक त्रासदी हुई है उसके बाद ये रेलवे ट्रैक जो पूरा झूम गया था, पूरा निकल गया था और ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी। लेकिन उसमें आपको पता है कि हमको 25 तारीख तक हमारा NDRF SDRF का जो यहाँ पर सर्च अभियान था वो चलता रहा। उसके कारण ये रेलवे के लोग जो है काम नहीं कर पाए। उसके बाद तुरंत 26 तारीख को इन्होंने जो है अपना एक्शन लिया और उसके बाद दिन रात लोग ये लगे रहे। लगभग इनके 200 कर्मचारी यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। कोई रोपड़ से, कोई दिल्ली से, कोई अपने जालंधर से, दिल्ली से, सारे लोग जो है मिलकर एक काम करते रहे और रात दिन उन्होंने मेहनत करके आज ये इस मुकाम पे पहुँच गए कि आज इन्होंने ट्रेन चला दी है। और इसके लिए मैं सभी सम्मेलन की जनता की ओर से जो है इन रेलवे कर्मचारियों का, रेलवे इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।